हेलो एवरीवन, राम राम भाइयों। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को कल पता चल गया होगा कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम 13 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में होने वाला है। तो अपने पास केवल अभी 3 महीने शेष है। तो भाइयों लग जाओ अच्छे तरीके से तैयारी में और लगातार टेस्ट वगैरह देते रहो, जिससे कि आपका स्कोर अच्छे तरीके से बूस्ट हो। तो आज हम लगा रहे हैं ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट। तो भाइयों चलो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज, चलो सभी क्विज टेस्ट हैं। सभी क्विज टेस्ट हैं, ठीक है। कुछ क्विज पजल है, कुछ क्विज जो है वो पजल है, ठीक है। कोई टेस्ट गेम नहीं है, कोई टेस्ट गेम नहीं है, टेस्ट और गेम में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कुछ गेम कॉन्टेस्ट हैं, कुछ गेम जो है वो कॉन्टेस्ट हैं। तो ये अंदर भी पहुंच सकता है, इनके अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो कुछ टेस्ट पजल हैं, कुछ टेस्ट जो है वो पजल हैं। बिल्कुल सही बात है, टेस्ट पजल है, पहला सही है। कुछ पजल कॉन्टेस्ट है, कुछ पजल कॉन्टेस्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कोई क्विज गेम नहीं है, कोई क्विज गेम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पहला तीसरा निकल रहा है, पहला तीसरा। कोई गेम क्विज नहीं है, हाँ सही है, ठीक है। उसके बताना कि प्रत्येक अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद में फिर बाएं छोर से दूसरे अच्छा वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आई, सबसे पहले आई आएगा। उसके बाद में आएगा, नहीं पहले आएगा एच, फिर उसके बाद में आई, उसके बाद में एम, उसके बाद में आई हो गया, एच हो गया, एम हो गया, फिर उसके बाद में आएगा पी, उसके बाद में आएगा फिर आर, फिर आएगा एस, फिर आएगा टी। 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 2 8, एक अक्षर और बच रहा, एक है यू, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो बाएं छोर से दूसरे और दाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर से दूसरे और दाएं छोर से तीसरे अक्षर। तो तीसरे अक्षर यानी कि आई और नो के 9 और 19 के बीच में कितने का अंतर है। जैसे कि मैं बी और डी के बीच में लेकर देखूँ कितने अक्षर हैं, तो 2 कोड 4 कोड यानी कि 2 का अंतर है, पर उससे एक कम आता है, यानी कि एक ही अक्षर आता है। तो यानी कि 10 का अंतर है, तो उससे कम यानी कि 9 आएगा आंसर, है ना। कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद में किस के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर। पहले इस अक्षर को लिख लो, JUNKYARD, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले ए आया, उसके बाद में ए के बाद में डी आया, ए के बाद में डी आया, उसके बाद में भाई क्या आया तुम्हारा? के आया, के के बाद में क्या आया? के बाद में आया, नहीं ए के बाद में आया जे, ठीक है। उसके बाद में आया के, जे आ गया, के आ गया, फिर उसके बाद में आया एन, एन आ गया, उसके बाद में आया एन, अच्छा हाँ, आर आया, उसके बाद में यू आया, फिर बाई आया। तो स्थानों का कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। तो ये बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया, एक नहीं बदलेगा, एक ही नहीं बदलेगा, ठीक है। तो एक का नहीं बदलेगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, नो का संबंध है 22 से, 12 का संबंध 9 दूनी 18 4 22, 21 दूनी 42 4 46, 12 दूनी 24 4 28, 28। चलो 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, ठीक है। तो 10 12 14, 6 यू ही बन रहा है वैसे वैसे, 7 9 11, 11 12, तो 7 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, यो भी बन रहा है। 10 12 का वर्ग, 14 का वर्ग 196, फिर 9 11 13, विषम संख्या, वैसे तो ये विषम संख्या ले रहा है, तो अगर विषम संख्या ले में तो ये बनेगा, ठीक है। 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, ठीक है। 7 का वर्ग, 9 का वर्ग और 11 का वर्ग। विषम संख्या का अगर हिसाब से ले में तो हमारा बन रहा है फिर ये, ठीक है। 2500, इसमें कितने का अंतर है? 50 का अंतर है, इसमें कितने का? 45 का अंतर है, इसमें कितने का है? 40 का, इसमें कितने का है? 35 का। तो 30 का अंतर जाएगा, 2300 हो जाएगा आंसर, है ना, 2300। चलो उसके बाद में इसे ये लिखा गया, तो इसे क्या लिखा जाएगा? P 16 4 16 6 22, 12 6 18, 1 6 7, यानी कि 14 6 20, 20 6 26, 6 बढ़े हैं ना। तो वो 15 6 21 यू से स्टार्ट हो जाएगा, यू से स्टार्ट होगा। 18 6 24, यू एक्स, 9 और 6 15, यू एक्स ओ, यू एक्स ओ से यू एक्स ओ, यू एक्स ओ, ठीक है। एम दोनों में कॉमन है, फिर 9 और 6 15, पहला ऑप्शन, ठीक है। जल्दी से करते हैं। इसको ये लिखा गया, इसको नहीं, इसको
ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो, वैली माउंटेन में वैली कॉमन है इसमें इसमें। अब इन दोनों में कॉमन देखो माइनस, तो वैली का हो गया माइनस, ठीक है। उसके बाद में वैली का माइनस हो गया, तो माउंटेन का कितना हो गया, प्लस हो गया। तो माउंटेन का प्लस हो गया, तो माउंटेन का है प्लस, और इनमें प्लानेट है दोनों में कॉमन, तो प्लानेट है इनमें बराबर है, तो प्लानेट का हो गया बराबर, प्लानेट का हो गया बराबर, तो प्लानेट का क्या हो गया, माउंटेन दोनों में है नहीं, प्लानेट दोनों में, डेजर्ट प्लानेट वैली, डेजर्ट, हाँ डेजर्ट प्लानेट इसमें भी है, डेजर्ट प्लानेट इसमें भी है। तो क्या क्या कॉमन है, इक्वल टू कॉमन है, और ये कॉमन है, ठीक है। और भाई तुम्हारा माउंटेन का तो हो गया था, माउंटेन का हो गया था प्लस, तो माउंटेन का ले लो प्लस, माउंटेन का हो गया प्लस, डेजर्ट और वैली, तो प्लस डेजर्ट और प्लानेट, डेजर्ट और प्लानेट का हो जा, अरे यार क्या है, अच्छा वैली, वैली का इसमें देख लो ना, वैली का हो गया माइनस, तो वैली का अगर माइनस हो गया तो वैली का माइनस हो गया, अरे यार क्या हो रहा है ये, डेजर्ट, वैली का हो गया माइनस, वैली का हो गया माइनस, ठीक है। उसके बाद में माउंटेड प्लानेट, डेजर्ट प्लानेट, डेजर्ट प्लानेट, तो डेजर्ट प्लानेट इसमें, अरे यार वैली, वैली इसमें है, ठीक है। वैली का हो गया माइनस, माउंटेन का हो गया प्लस, वैली का अगर माइनस है तो डेजर्ट प्लानेट का बराबर, और ये बचेगा, ठीक है। और डेजर्ट प्लानेट का ये बचेगा, डेजर्ट और प्लानेट का, और डेजर्ट प्लानेट का इसमें क्या बचेगा, बराबर, और ये है ना, तो प्लानेट का या तो बराबर है या फिर ये तिरछा वाला है, बराबर और तिरछा वाला, तो यार कैसे फिर बराबर और तिरछा वाला, और माउंटेन का, इसमें माउंटेन का लिख देंगे प्लस, और डेजर्ट प्लानेट, डेजर्ट प्लानेट, डेजर्ट प्लानेट, डेजर्ट प्लानेट, क्या होगा प्लानेट का यार, वैली माउंटेन को ये लिखा गया, डेजर्ट प्लानेट वैली को इतना लिखा गया, तो वैली इसमें भी है, वैली इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस, तो वैली का हो गया माइनस, तो माउंटेन का हो गया प्लस, ठीक है। वैली का हो गया माइनस कटा, ठीक है। उसके बाद में डेजर्ट प्लानेट का बचा, डेजर्ट प्लानेट का बचा इक्वल टू अरियो, ठीक है। डेजर्ट प्लानेट का बचा इक्वल टू अरियो, तो माउंटेन का तो प्लस था ही, तो प्लानेट का बताना, तो प्लानेट का बताना है, तो भाई इसमें से तो बैठ ही नहीं रहा है। और पहले तीसरे में देखो क्या मैं, माउंटेन कॉमन है तो ये कॉमन है, वैली नहीं है, पता नहीं यार क्या है, बताना क्या है, कौन सा विकल्प एक दूसरे के विपरीत फलकों को दर्शाता है, ठीक है। J5 का V6, J5 का B6, ये तो ठीक है, ठीक है। 8 का O यो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मैं वन का 4, वन का 4, तो पहला दूसरा ठीक है, पहला दूसरा ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बताना है इसका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बताना है इसका, तो भाई यहाँ से ये जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा, जल प्रतिबिंब बताना है, तो ये जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो ये गया, ये गया, बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना, दर्पण प्रतिबिंब तो ई फिर सी फिर टी, टी जो है इधर को मुड़ जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में टी, ई सी, टी के बाद में ओ है, टी के बाद में ओ है, ठीक है, टी के बाद में ओ है, फिर एम है, तो यू बचा या यू बचा, ठीक है। उसके बाद में एम के बाद में क्या था, ओ, चौथा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में बताना है क्या, इसे ये लिखा गया, इसे ये लिखा गया, तो इसका कोड बताना। तो अगर मैं बात करता हूँ 21 और 15, 21 और 15 तो 36 हो गए है ना, और भाई नहीं, इसे और करता हूँ 15 और 9, 15 5 20 24 हो गए, 24 हो गए, 6 5 11, तो अगर मैं इसमें से 10 माइनस करके माइनस करता हूँ, तो इन्हें ऐड करके अगर मैं इसे माइनस करूँ, बाद में देखते हैं,
ठीक है। उसके बाद में इसे यो लिखा गया, इसे यो लिखा गया, तो इसे बताना। ठीक है। एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा 3 माइनस हुआ 15, नहीं, एक बड़ा अपोजिट हुआ एक बढ़ाओ एक बढ़ाओ सी होया, बी का हुआ सी, नहीं 3 हुआ 18 का 19 हुआ 9 का कितना होगा 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा 15 में से 4 माइनस करे 19 में से, अच्छा इसने क्या काम कर रखा है, जो ये बे हैं बोबिल का अपोजिट कर रखा है इनने, तो ए का अपोजिट कर दे। ठीक है। तो आई का अरे यार सी का इतना हो गया, ए का उल्टा जेड हो गया, 19 का 20 हो गया, 20 का 21 हो गया, 12 का 13 हो गया, 5 का 22 हो गया। उसी की कोड भाषा में ब्रीफ को कैसे कोड किया जाएगा, तो इसका 2 है तो 3 हो गया, 18 का 19 हो जाएगा, 9 है तो भाई इसका तो वो करना चाहिए था 18, 18 यानी कि आर होना चाहिए था। अरे यार इतनी देर लगा दी इसे ढूंढने में ही। ठीक है। इसका अर्थ है एक्स बाई की इकलौती संतान है, यानी कि एल जो है इकलौती संतान है किसकी, एन की। भाग का मतलब क्या है, ये एक्स बाई का पति है, यानी कि एक्स बाई का प्लस का भाग का मतलब क्या है, एक्स बाई का पति है, यानी कि एन पति है किसका, टी का। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स बाई की सास है, एक्स बाई की सास है, यानी टी जो सास है वो इसकी सास है। ठीक है। तो इसका मतलब था कि कब, इसका मतलब था इकलौती संतान, तो ये पुत्र होगा। ठीक है। पुत्र होगा तो इसकी कोई पुत्री होगी, तो इसकी माँ होगी, जो है ना इसकी माँ होगी। तो क्या कह रहे हो, टी टी जो है जी की सास है, प्लस का मतलब क्या है एक्स वाई का पिता है, यानी कि एक्स वाई का पिता है, नहीं यो नहीं होने का, तो यो इसकी पुत्री होगी, यो पति होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, जी प्लस का मतलब क्या है, एक्स वाई का पिता है, यानी कि जी जो है वो पिता है किसका, डब्लू का, तो इसकी सास है, तो यानी कि इसकी मम्मी हुई है। अरे यार क्या हो रहा है, इक्वल टू का मतलब है एक्स वाई की इकलौती संतान है ना, इसका मतलब है एक्स वाई की इकलौती संतान है, यानी कि एल इकलौती संतान है किसकी, एन की। ठीक है। भाग का मतलब क्या है, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, यानी कि एन जो है, अरे यार एल एक्स बाई की इकलौती संतान है, तो यानी कि एल इकलौती संतान है एन की। भाग का मतलब क्या है कि एक्स बाई का पति है, यानी कि एन जो है वो पति है किसका, टी का। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि एक्स बाई की सास है, यो सास है इसकी, है ना, यो सास है, तो यानी कि इसका कोई पुत्र होगा और इसकी फिर वाइफ होगी, है ना, एक्स बाई, एक्स जो है नहीं टी जो है इसकी जी की सास है, जी प्लस सास है, तो इनकी पत्नी का, हाँ यही होगा जी। ठीक है। जी होगा जी प्लस डब्लू का मतलब क्या है कि एक्स वाई का पिता है, यानी कि ये होगा डब्लू का पिता। भाग का मतलब क्या है, एक्स वाई का पति है, यानी कि डब्लू पति है किसका, जे का। तो जे एल से किस प्रकार संबंधित है, जे, तो जे एल से किस प्रकार संबंधित है, जे, तो जे लगी क्या, बहू लगी इसकी। बहुत कम, ज़्यादा टाइम हो गया भाई, ये यहाँ पे था तो यहाँ पे वो कर दिया, फिर यहाँ से लेकर एक एक खाना छोड़ कर यहाँ पे बना, फिर ये छोड़ दिया, फिर इसे छोड़ कर एक खाना छोड़ कर यहाँ पे बना, फिर ये तो रहेगा, इस पे बनना चाहिए, तो इस पे है, इस पे है, इस पे बनना चाहिए, इस पे बनना चाहिए, एक खाने पे, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है कि किस में अंतर्निहित है, किस में अंतर्निहित है, किस में अंतर्निहित है, तो ये आया, ये इधर गया, किस में अंतर्निहित है, ये इधर गया, इधर आया, पहले में ही है, पहले में ही। उसके बाद बताना क्या है कि 3 और 4 को बदलने में कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है। 800
856 गुणा के 4 माइनस के 3 से भाग दे लो। 3 ही करना 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 प्लस के 55। ठीक है, यूनिट डिजिट देख लेंगे। नहीं, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 है 2, 22 का 2 हासिल लगे 2, 8 चौक 32 है 2, 34। ठीक है, उसमें से 55 और जोड़ दो, 5 4 9, 5 और 2 7, 34, 152 घटा लो। ठीक है, यो बचेगा 7, यो बचेगा 2, यो बचेगा 3, यो बचेगा 3327 जोड़ो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कितना है 1565 माइनस के 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस के 85 दिया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगे 1, 3 अट्ठे 24 25। ठीक है, यानी कि इसमें 255 जोड़ दो, 255 5 45 10 का 0, 6 5 11 के 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, इतने में से 124 घटा लो। 10 में से 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, 11 9, 11 में से 2 गया 9, उसके बाद में 7 में से 1 गया 6। ठीक है, उसके ये बचेगा 1696। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है ना। उसके बाद में बताना है क्या, विपरीत भिन्न बताना है, भिन्न बताना है। 5 10 का अंतर 12, 8 24, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 1 तिया 3, 12 तिया 36 होना चाहिए था ना जेड। उसके बाद बताना है ABCD ABDH है ना, इतना हो गया। 1 और 6 7, 16 6 22 बी है ना। 2 और 6 8, 17 और 6 23 BW बी। नहीं, 2 और 6 8, 17 6 PQ, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, तो ऐसा देखो 1 का अंतर देखो, फिर 2 का अंतर और फिर 4 का अंतर है। 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर नहीं है, 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 19 से 4 23। ठीक है, 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर है ना, ये इसी में बैठ रहा है। क्या बताना है, कुछ टेबल चेयर हैं, कुछ टेबल जो है चेयर हैं। ठीक है, कुछ चेयर जो है वो सोफे हैं, कोई सोफ़ा बेड नहीं है, कोई सोफ़ा जो है वो बेड नहीं है। कुछ चेयर बेड नहीं है, कुछ चेयर जो है वो बेड नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाली जो चेयर है ये बेड नहीं है, पहला सही है। सभी चेयर बेड है, सभी चेयर बेड है, गलत बात है। कुछ टेबल बेड नहीं है, कुछ टेबल बेड नहीं है, कुछ टेबल बेड नहीं है। तो ये नहीं कह सकते, केवल एक निकल रहा है, कुछ टेबल बेड नहीं है। तो हो सकता है कि ये बेड नहीं है, तो ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, केवल एक निकल गया। कुछ चेयर बेड नहीं है, केवल एक निकल रहा भाई। ठीक है, उसके बाद में बताना है क्या है कि इसमें खालिस्तान बनना। सी बी देखो, बी के बाद में बी ही है, तो बी के बाद में बी ही भर लो, उससे पहले सी भर लो। ठीक है, तो सी बी बी ई, फिर हो जाएगा सी बी 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 से स्टार्ट करना है ना, तो सी बी बी ई। ठीक है, उसके बाद में आर, चलो आर भर कर देख लो, चलो या एस आर भर लो, चलो आर। ठीक है, फिर सी बी बी ई आर, फिर सी बी बी ई। ठीक है, तो बी आर बी ई सी, बी आर बी ई सी, तीसरा ऑप्शन। बताना क्या है कि इसके विपरीत होगा, कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसके विपरीत तो ये होगा खालिस्तान वाला, और इसके विपरीत ये होगा, और खालिस्तान इसके विपरीत आ जाएगा। एक खालिस्तान, हाँ तो ये तो बन सकता है। ठीक है, तीनों खालिस्तान एक साथ आ सकते हैं क्या, इसके विपरीत भी आ सकता है, इसके विपरीत नहीं, तीनों खालिस्तान तो नहीं हो सकते। प्लस के विपरीत खालिस्तान, दो तीन, पहला तो नहीं है, पहला तो नहीं है। ठीक है, दूसरा बन रहा है, तो इसके विपरीत तो यो आना चाहिए था। ठीक है, और इसके विपरीत यो आना चाहिए था खालिस्तान। अरे खालिस्तान तो यार ये तो बन सकता है। फिर इसके बाद में प्लस के विपरीत खालिस्तान, प्लस से दो खालिस्तान की सीमा लग रही है, प्लस से खालिस्तान की सीमा लग रही है।
भाई आज तो दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। 2 प्लस 2 और 3 बनने हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, ओनकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट है ना, साइकेट्रिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट अच्छा है, ये बनेगा। उसके बाद ये बताना है कि 162 गुणा के, ये तो है यहाँ पे लगना है भाग, नहीं अच्छा चलो ऐसा कर लो, 162 गुणा 121 में 11 जोड़ेंगे 132, 132 बराबर 32 माइनस 180, 180 प्लस के, अरे यार आज तो यार बड़ी दिक्कत है। 162 गुणा, इसका मतलब क्या है, प्लस है ना 132, फिर बराबर 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 भरे गए बराबर 32, ठीक है, माइनस के 180 प्लस के 12 प्लस के 5 17, तो ये तो बनने का नहीं, ठीक है। 162 माइनस के, उसके बाद में ये बनेगा कितना, 110 है ना, प्लस के 32 बराबर 180, 180 180 भाग 12 पंजे 60 दिया 180, यो भी नहीं बन रहा है। 162 भाग 162 प्लस के 132 माइनस के 32 बराबर 180 प्लस के 60। यार क्या है, कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 हो गए। उसके बाद में एक ये बना 7, एक ये बना 8, एक ये बना 9, ठीक है, 10 11 और एक 12, 12 तो ये बन गए, ठीक है। उसके बाद में एक ये बड़ा वाला बना 13, एक बड़ा वाला ये बना 14, 14 14, 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही बनने हैं। इसके बाद यार ये इसमें क्या था भाई, 162 है बनना है प्लस 162 गुणा, इसमें बना 132 बराबर 32 माइनस के 180 प्लस के 12 5 17, तो ये तो बनने का नहीं किसी भी कीमत पे। 162 माइनस के यो बनेगा 0, 110 प्लस के 32 बराबर 180, फिर भाग 12 पंजे 60 या 180, ठीक है, यो भी नहीं बनने का। 162 फिर बना भाग, फिर 132, ठीक है, 132 132, तो इससे भाग भी नहीं लगने की यार, ये तो 162 प्लस के 110 माइनस के 32 बराबर 180 प्लस के 60, है ना। हाँ तो चौथा बनेगा, चौथा बनेगा। आज तो भाई ज़्यादा ही टाइम हो गया। जुलाई 2000 में सेवा कर को जुलाई 2017 में सेवा कर को अप्रत्यक्ष कर के शामिल किया गया था, जीएसटी। जुलाई 2017 में सेवा कर को के नामक नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया प्रवेश कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सुमित भाई यो क्यों चला रखा, यो चला लो ना, लाइट ना दी तो चला लो, फिर चला लो जुलाई 2017 में सेवा कर को प्रवेश कर सेवा, अरे यार आयुष्मान भारत जनधन योजना कब आई थी, जन आरोग्य योजना 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था, कलकत्ता में, ठीक है। रामनाथ कोयन का उत्कृष्ट पदाधिकार
पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता होगा। ठीक है। ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग की 1909 में हुआ था, ये 1909 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में फरवरी 2024 में इतने ने मजदूरी दी है, पता नहीं है। 9 रातों तक मनाया जाने वाला नवरोज, नहीं, नवरात्रि। नवरात्रि किस माता को है? दुर्गा माता को। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल 352। ठीक है। सिविल सेवा आयोग गठन करने की जिम्मेदारी किसकी है ना? भारत में सिविल सेवा संघ लोक सेवा आयोग। पश्चिमी भारत में डेक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान है? डेक्कन ट्रैप पश्चिमी भारत में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है शायद। नहीं, चूना पत्थर दिखा है शायद, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। उसके बाद में संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। सामान्य अधिकारों को विधायिका द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। सामान्य अधिकारों को, ठीक है, सामान्य अधिकारों को मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है। हाँ, तो दोनों ही सही है। जुलाई इतने में तीसरा कार्यकाल के लगातार 3 बार प्रधान। जुलाई 2024 में मनोनीत नरेंद्र मोदी ने 2 कार्यकाल पूर्ण करने के बाद में लगातार तीसरा कार्यकाल की शपथ ली है, जिसमें भाजपा को अपने दम पर बहुमत, इसके साथ प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते 3 बार। तो फिलामेंट ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्बों में आमतौर पर कौन सी गैस होती है? नियोन और आर्गन। फिलामेंट में तो नियोन तो आर्गन होती है ना शायद, नाइट्रोजन होती है। हीलियम तो गुब्बारों में भरी जाएगी। नियोन, आर्गन, फिलामेंट ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्बों में नियोन गैस होती है। ठीक है। किस शहनाई वादक को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो बनाया था वो राष्ट्रकूट ने बनाया था, एलोरा का। भारत की 10वीं जनगणना किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है? सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय, गृह मंत्रालय। जो जनगणना करवाई जाती है वो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नहीं, गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोट का लक्षण है? सभी प्रकार यूकेरियोटिक का लक्षण है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, केंद्रक की अनुपस्थिति, प्राकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, केंद्र की अनुपस्थिति। अगस्त 2000 जारी रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से किसने लगातार 9वें वर्ष यानी कि 2016 से 24 तक विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करा है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? बनारस BHU है, भारतीय विज्ञान संस्थान हैदराबाद, ये हो सकती है बेंगलोर वाली। ठीक है। किस गुप्त शासक ने बाघ हत्यारे को चित्रित करने के लिए सोने के सिक्के चलाए? सोने के सिक्के समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त ने चलाया शायद। ठीक है। राष्ट्रकोषीय घाटा के अच्छा, राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे की गणना। तो राजस्व घाटा के प्रतिशत के रूप में, अच्छा, राजस्व घाटा बटे राजकोषीय घाटा। ठीक है। उसके बाद में बताना निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदी नहीं है? तो गंगा भी हिमालय की नदी है। ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, गोदावरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषता को प्रदर्शित करता है? अनुप्रस्थ तरंगों, भूकंप, हवा में ध्वनि तरंग जो है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग, साउंड वेव, गिटार में तार का अनुप्रस्थ तरंगों को प्रदर्शित करता है। पानी में भूकंप, ये होगा। ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन थे? अच्छा, आशीष कुमार, दीपा कर्माकर, योगा मंटू। ठीक है। भारत में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामित सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है। संविधान का भाग 9 का क्या?
पंचायत 50 हो गया। आप कर लो भाई मैथ, बहुत टाइम खर्च हो गया। 10 संख्याओं का औसत इतना है। पहली 5 संख्याओं, यदि यदि पहली 5 संख्याओं में 4 की वृद्धि हो जाती है, 180 था। पहली चार संख्याओं में इतने की वृद्धि होती है, अंतिम 5 संख्याओं में इतनी की कमी हो जाती है, तो नया औसत। तो 5 संख्याओं में इतनी की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? 5 चौक 20। अंतिम 5 संख्याओं में पहली 5, अच्छा 5 चौक 20 और 5 छंग 30, 30 की कमी हो गई, तो यानी कि 10 की कमी हो गई 10 पे, तो एक औसत कम हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। उसके बाद में बताना x प्लस एक्स इतने की वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू 10 दाई 14 दाई 1000, 1000 में से 30 घटा लो, 970, 970, ठीक है। उसके बाद बताना क्या है, अच्छा वर्ष 2020 से 21 तक देश ए की जनसंख्या में इतने की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में इतने की कमी हुई। यहाँ पी जो है क्यू से बड़ा है, ठीक है, पी ग्रेटर देन है क्यू से। मान लीजिए कि एक्स दिए गए वर्षों में जनसंख्या ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या और एक्स जो है, इसे हटाऊँ एक बार। अच्छा क्या कह रहा है ये कि x जो है दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश, अच्छा x जो है अनुपात है ए और बी का, ठीक है। और 2020 से 21 तक x में के प्रतिशत कमी कितनी होगी। x में प्रतिशत कमी कितनी होगी। अगर ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई, ए की जनसंख्या में जो है p% की कमी हुई, तो ये 100 माइनस p हुई है, ठीक है। अच्छा, और ए की जनसंख्या बटे 100 हो गई, ठीक है। और बी की जनसंख्या में q% की कमी आई, तो 100 माइनस के q अपॉन 100 हो गई। पी ग्रेटर देन है q से। मान लीजिए x दिए गए वर्ष में ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात x जो है वो a बटे b है, ठीक है। तो 2020 है, अच्छा में कितने की कमी हुई है ये बताना हमें, ठीक है। तो यानी कि ये था, पहले ये था, है ना। तो x जो है a बटे बी था, अब कितने की कमी हुई है, तो कमी का मतलब क्या है कि इसमें अंतर करना पड़ेगा। a बटे बी माइनस के a बटे बी, 100 माइनस के p अपॉन 100 माइनस के q, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रतिशत निकालना ना, तो 20 से 21 में तो कितनी थी, a बटे बी थी, तो यानी कि हो जाएगा 1 माइनस के 100 माइनस के p अपॉन 100 माइनस के q, ठीक है। तो 100 माइनस q में से माइनस के 100 प्लस के b, तो p माइनस के q अपॉन 100 माइनस के q बचेगा, है ना, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो p माइनस q 100 और 100 माइनस के q, 100 माइनस के q, ये बचा ऑप्शन है ना, 100 माइनस q, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, ठीक है। उसमें बताना है क्या, इसमें बताना है कि अनंत समाधान है, तो 7 माइनस के a अपॉन 7 प्लस के b इक्वल टू 3b माइनस के 8 अपॉन 7a इक्वल टू 5/15, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, तो 7 या 21 माइनस के 3a बराबर 7 प्लस के b, ठीक है। तो 21, तो 3a प्लस के b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, है ना। उसके बाद में बताना, इससे सोल्व करके देख सकता हूँ मैं, तो 3 तिया 9b माइनस के 24 बराबर के 7a, ठीक है, 7a, तो 9b, तो 7a माइनस के 9b, नहीं 9b माइनस के 7 इक्वल टू 24, ठीक है। तो 9b माइनस के 7 इक्वल टू 24, तो ए और बी की वैल्यू बतानी, तो ऑप्शन से ठाक रख लो। 3 दूनी 6 और 4 ये तो होने का नहीं, 3 तिया 9 और 4 13 नहीं होने का, 3 दूनी 6 और 5 11, 3 तिया 9 और 5 14, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है, एक किसी काम का 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, 4 तिया 12, ए और बी 60 आ गया, 12 पंजे 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 9 60/9, तो 3 से कटा 20/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। रीजनिंग में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो भाई जल्दी मैथ करना पड़ेगा। इसमें ये हो जाएगा, ये बनेगा ऊपर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में एक दीवार में 2 खिड़कियां हैं, जिसके आधार जमीन से, एक दीवार में 2 खिड़कियां हैं जिनके आधार जमीन से इतना, अच्छा आधार जमीन से, अच्छा, तो भाई एक खिड़की ये हो गई, एक खिड़की ये हो गई, ये जमीन से, अच्छा, तो ये एक तो एच हो गई, और एक जो है ये आधार बनेगा इसका खिड़की का, ये इसका खिड़की का आधार बनेगा, एच प्लस के 2√3, ठीक है। समतल जमीन के एक बिंदु से निचले और ऊपरी भागों की ऊंचाई 30 डिग्री 60 डिग्री,
यानी कि यही बनने होंगे शायद। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एच का मान निकाल लो, ठीक है। एच का मान निकालो तो एच बटे 30, एच बटे एक्स बराबर 1/√3। तो एक्स की वैल्यू √3 एच आ जाएगी ऐसा। तो फिर अगर एच प्लस के 2√3 और अपॉन के √3 एच बराबर √3, तो ये 3 एच हो जाएगा, 3 एच हो जाएगा। तो 3 एच यानी 2 एच इक्वल टू कितना जाएगा 2√3। तो एच की वैल्यू कितनी √3 भाई। उसके बाद में बताना है एक नाव इतने घंटे में इतने किलोमीटर प्रतिकूल। तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 10 और b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 से कटा 20 बार। तो 30/2 15 और कितनी आ जाएगी 5। तो 15/5 ठीक है। उसके बाद में बताना है ए बी की वैल्यू, ए प्लस बी इतनी, बी प्लस सी इतना। तो 7 और 5 12 4 16, 16 को 2 से भाग दे तो 8। तो 3 9 का 8 आएगा। ए प्लस बी का 4 है तो सी का आएगा 4, ठीक है। उसके बाद में बी प्लस सी का कितना है, तो ए की वैल्यू आ गई 3, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7। तो सी प्लस ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ गई 1। तो 3 1 4, 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है, 500 से अधिक या 550 से कम, 500 रुपये या उससे अधिक लेकिन 550 रुपये से कम कमाने वाले श्रमिकों की संख्या में से 60% श्रमिकों की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है। अच्छा, 500 या 500 से अधिक या 550 से कम। तो 500 से अधिक लेनी है और 550 से कम लेनी है। 550 रुपये से तक 500 या उससे अधिक, तो ये तो 150 आ गया। 150 का 60%, 15 छक्का 90, 90 जो है वो 50 साल के हैं। 30% श्रमिकों की आयु 60% श्रमिकों की आयु, तो 150 का 30% कितना हो जाएगा 15 या 45, 45 जो है 50 साल से कम के हैं, ठीक है। ये 50 साल से ज़्यादा के हैं। और शेष कितने बचेंगे 10%, 10% कितना बचे 15 बचे, ठीक है। 15 जो है 40 साल से कम के हैं। तो 40 साल या उससे अधिक, 40 साल से कम के तो ये हो गए 15, ठीक है। तो 40 साल से अधिक 40 साल या उससे अधिक लेकिन 50 साल से कम, ठीक है। 50 साल से ज़्यादा के हैं ये और 50 साल से ये कम के हैं। तो ये 45 है ना, 45 आ रहा। कितना रहा 45। गर्मी बहुत हो रही है भाई। 9 से विभाजित है, पी का सबसे बड़ा मान x है तो पी का सबसे छोटा मान इतना है, ठीक है। तो 9 से विभाजित करना, 6 और 5 11, 2 13, 4 17, 17 और 2 19 और 8 19 20 और 27। तो 27 तो ख़त्म हो गया। तो पी की वैल्यू एक तो मतलब पी का पी छोटा मान तो 0 ले लो और सबसे बड़ा मान तो भाई 9 लेना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस के 4 का स्क्वायर 16। तो 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 65 आंसर, ठीक है। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है, 6 8 घंटे में भर सकता है। बारी बारी से खुला जाता है। तो इनका एलसीएम आएगा 24, 6 चौक 24, 8 या 24, इन्हें बारी बारी से खुला जाता है, ठीक है। और पाइप 2 घंटे तक चलता है, बारी बारी से खुला जाता है। और पाइप भी 3 घंटे चलता है, यही चक्र अच्छा 2 घंटे चलता है। तो भाई पहले अगर इसे ए को खोल लेंगे 2 घंटे के लिए तो ये 8 काम करेगा। फिर बी जो है ये 3 घंटे तो 9 काम करेगा, 9 और 8 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें बारी बारी से खोला जाता है। पाइप ए 2 घंटे चलता है, उसके बाद पाइप बी 3 घंटे चलता है। यही चक्कर चलता है, कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा। तो यार ये तो अच्छा 2 घंटे, हाँ सही है। तो 9 और 8 17, 17 काम हो गया 24 काम में से 17 3 7 काम बचा है, ठीक है। और घंटे कितने हो गए तुम्हारे, घंटे हो गए 5 घंटे हो गए, फिर 7 काम बच रहा। उसके बाद में फिर यूँ करेगा ए, है ना, 4 काम करके चला जाएगा और 2 घंटे में। तो 4 काम करता नहीं, 4 काम तो ये 1 घंटे में कर रहा है, 7 काम बचा है 1 घंटे में। तो 7/4, तो यानी कि 1 सही 3/4 बचा। तो 6 सही 3/4 यानी कि 6:45, ठीक है। टाइम बचा है कितना 39 मिनट है, नहीं क्या है यार 21 मिनट ही बचे हैं केवल भाई। इतने का वैल्यू बतानी है। तो 18 12 6 15 पंजे 75 यानी कि 10 75 और ये हो जाएगा 15 15 7 105, 105 यानी कि जब इसे चेंज करेंगे 0 बन जाएगा, चेंज करेंगे 0 बन जाएगा भाई, है ना। उसके बाद में एक चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क कितना है और प्रत्येक
अंग क्या है प्रत्येक पैकेट निश्चित पशु खरीदता है। रिया ने पशु चारा के 8 पैकेट खरीदे और अपनी यात्रा के लिए इतने रुपए का भुगतान किया। उसने चारा पशु के कितने पैकेट, अरे यार, प्रवेश शुल्क 100 रुपये है और आने वाले प्रति पैकेट एक निश्चित कीमत पर पशु चारा खरीद सकता है। ठीक है, रिया ने अपने पशु चारा के 8 पैकेट खरीदे और अपनी यात्रा के लिए कुल 1700 में से ये यानी कि 1600 को जब मैं भाग करता हूँ 8 से, यानी कि एक पैकेट 200 रुपये का। अगर उसने पशु चारा के 12 पैकेट खरीदे होते तो 12 दूनी 2400 रुपये खरीदे होते तो कितने रुपए का भुगतान करना होता, तो 2400 रुपये तो ये होते, और भाई 100 रुपये उसका वो लगता टैक्स, तो 2500 रुपये है ना। ठीक है, समूह दो में व्यक्तियों की संख्या का 3/5 पुरुष है। समूह दो में समूह टोटल इतने हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 15% निकालो, 15 चौको 60 का जीरो हासिल लगे से 15 8 120 से 126 जो इतना आ गया। और पुरुष कितने हैं इसके 3/5, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 का 5, 3 दूनी 6 1 7 है ना। इतने पुरुष हो गए और समूह 7 में व्यक्तियों की संख्या का इतने महिला है। तो 2 और 7 में, अरे यार 2 और 7 में महिला निकालनी थी क्या, तो 2/5 निकाल लो ना, 2/5 तो ये बचा 4, 5 दूनी 10 का जीरो, 2 4 और 1 5। ठीक है, उसके बाद में समूह 7 में 1/6 महिला। समूह 7 ग्रुप 7 कितना है 8%, तो 84 गुणा के 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 8 64 और 3 67। और उसमें क्या बताना 1/6 महिला बतानी है, तो 6 ही करना 6, 6 ही करना 6, 6 दूनी 12, 112 और जोड़ लो 4 और 2 6, 1 5 और 1 6, 616। 616 है क्या कोई ऑप्शन? अरे यार इसमें बताना था, अंतर बताना था, तो भाग ही गया वो। ठीक है, इसका बताना था क्या, अरे यार भाई कितने रुपए थे वे, रुपए थे 8400, 8400 का बताना था कितना है। ग्रुप ए, ग्रुप 2 में 15% है ना, 15% था, तो 15% था, तो 84, 15 चौका 60 का जीरो हासिल लगे 6, 15 8 120, 15 चौका 60, 15 8 120, 126, 1260 का बताना था कितना 2/5 है ना, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 504। और इसमें कितना था 8%, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 8 64 3 67। और इसका बताना था 1/6, 6 ही करना 6, 6 ही करना 6, 6 दूनी 12, तो 2 10 में से 1 गया 9, 492, 392 है ना। उसके बाद में बताना है क्या कि एक साथ DU और BHU में नामांकित छात्रों की औसत संख्या, IIT और JNU में नामांकित छात्रों का अनुपात बताना। DU कौन सा है, DU है यू वाला, DU और BHU कौन सा है, ये वाला। 18 और 20 कितने हो गए 38 की औसत संख्या, इसका भी औसत निकालना, तो कोई दिक्कत ना, औसत निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो IIT का था दूसरा 25, और JNU कौन सा था, ये था, ये 25 और 15 40 है ना, तो यानी कि 19 20। ठीक है, त्रिक बताना, त्रिभुज के माप को बना सकता है। ठीक है, 7 और 4 11 यूँ बन नहीं सकता, 7 और 4 11 क्योंकि 11 12 से छोटा हो जाएगा। 6 और 5 11 यूँ नहीं बन सकता है, और 8 और 4 12 1 13 यूँ नहीं बन सकता। 7 हाँ डी बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, एक गोले का आयतन एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के आयतन की त्रिज्या समान है। क्या है, इंग्लिश में करके देखता हूँ। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस, अच्छा दोनों की रेडियस इक्वल है। ठीक है, दोनों की रेडियस जो है इक्वल है, तो बताना क्या इसका आयतन हो जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा गोले का 4/3 पाई r³, इसका हो जाएगा पाई r²h। ठीक है, पाई r² से r² कटेगा, तो 4r बराबर आ गया 3h। ठीक है, गोले का व्यास, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये व्यास हो गया 6 और ये 4, यानी 3:2। ठीक है, ख़त्म। इतने का लाभ बेचता है और इतने कम का प्रयोग करता है। 100 115 86 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8 2 से 5 6 7 कट जाएगा, वो नहीं कटने का, तो ऐसे ही देख लो ना। 14 और 15, 14 दूनी 28 29 का लाभ है 86 पे, तो गुणा के 100 है ना। ठीक है, चलो
4 2 से काट लो, 2 चौ काट, 2 3 अच्छा 2 से काट लो 50 बार, ठीक है। तो 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 4 14 बटे 43। तो जब 1400 है तो ये लगभग 145 43, 4 पंजे 4 चौक 16, 160, 4 तिया 12, लगभग 3 बार करो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 हो जाएगा, 129 हो जाएगा, 30 16 बचेगा। और भाई फिर अगर मैं 4 दूँ, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगे 416 117, तो ये नहीं जाना, फिर 33 समथिंग 33 जाएगा, समथिंग 33 15 मिनट बचे हैं, जल्दी से करता हूँ भाई। इतनी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, तो इसकी एक बड़ा बना लो और एक बना लो छोटा, ठीक है, एक बना लो छोटा। इसकी त्रिज्या कितनी है 37 है, तो यू आएगी 37, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है यानी कि 25, ये पूरा होगी 25 है ना, और 25 और यो इतनी होगी 25 10 35 तो 37 इतनी होगी, ये 12 है, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या, दो वृत्त आंतरिक रूप से बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, अच्छा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बड़े वृत्त की जीवा बड़े वृत्त की जीवा पी क्यू, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो पी क्यू की लंबाई बतानी, तो यो 12 था, यो 12 था, यो कितना था, यो था 37, यो था 37 है ना। तो 12 37 से क्या बनेगा 35 बनता ना, अरे 12 37 से 35 ही तो बनता है, 35 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 चौक 1225, 12 का 144, 4 5 9, हाँ तो 25 दूनी 50, 35 बनता ना, 35 35 दूनी 70, ठीक है, डबल कर देंगे। इसमें त्रिभुज कितना है जी एच जे में एच जे समांतर है के एल, एच से लेकर जे पे कोई डालना है, एच जे और के एल कहाँ है, त्रिभुज जी एच जे में एच जे समांतर है के एल के, तो के एल भी कुछ होगा यहीं पे, तो जी एच जो है कि 3 यूनिट, और के एच अरे यार क्या है, चल पहले से बाद में करता हूँ। इसमें बताना कि कौन सी ग्राहक के लिए बेहतर है। तो 10 और 4 14, 10 और 4 14, 14 में से कितना घटा देंगे 0.4, यानी 13.6% की छूट ग्राहक को मिल रही है ना। 40% की एक पूर्ण छूट, अच्छा 4% की 10 क्रमिक छूट है ये, और 10% की 4 छूट है, तो 10% की अगर 4 छूट है तो ये 40 से कम ही रहेगा, और ये भी 4% की 10 छूट है तो ये भी 40 से कम रहेगा, केवल बी आ जाएगा भाई। बताना क्या है कि ओ वृत्त का केंद्र है के ओ एल वृत्त का व्यास है, यदि के ओ एम ये एंगल कितना है 140, ठीक है। तो बताना क्या है एल एम एन, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसी के द्वारा बनेगा तुम्हारा, इसी आर्क से अगर इसी जीवा से बनेगा तो इसी जीवा से, तो भाई हाँ ये 40 ही बनेगा, 40 है क्या कोई ऑप्शन नहीं, 40 बनेगा तो उधर 20 बन जाएगा, तो इधर 20 बनेगा 20, बताना। हाँ इतना है, तो 5√6 प्लस √2 बटे 4 इक्वल टू a√6 प्लस के b√2, ठीक है, a√6 प्लस के b√2, तो 5/4 a की वैल्यू कितनी आएगी 5/4, ठीक है, और b√2 तो b की वैल्यू आ गई 1/4, तो 1/4 5/4 यानी कि 6/4 यानी 3/2, कितना आ गया भाई 3/2। एक सवाल छूटा हुआ है कि धनराशि पर इतने के साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा कितने वर्षों में, तो 1 बराबर 1 गुणा 6 × 18 = 20, 6 × 18 = 20/6 इंटू R/100, ठीक है, 20 × 5 = 5 × 30, 30 वर्षों में, 30 वर्षों में। पहले इंग्लिश कर लेता हूँ फिर उसके बाद में देखता हूँ, है ना। इनकरेक्ट बतानी है, एम्फेसिस, इमिग्रेट, इनवोक,
ओबियस ठीक है, एम्फेसिस, ई एम एम्फेसिस ठीक है, इमिग्रेट ठीक है, इनवोक की है, इनवोक ठीक है। उसके बाद में एंटोनियम बताना क्या है, डिटैच, डिटैच की एंटोनियम बताना बी नीडेड टू अटैच, अटैच तो अटैच होगा ना, अटैच ठीक है। बताना द होल 9 यार्ड, द होल 9 अंडरलाइन, द नाइट बिफोर द एग्जाम सुनील ट्राइड टू कवर द होल 9 यार्ड ऑफ द पोर्शन, यानी कि एवरीथिंग, एवरीथिंग है ना। बताना क्या है, क्या है, टेम्परामेंट है ना, क्या है, सारा काम टेम्परामेंट हेल्प्ड डिफ्यूज टेंस सिचुएशन इन द ऑफिस, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का हो जाएगा एफेती, एफेती उदासीनता, डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन इंडिफरेंट, इंडिफरेंट, देखो काम, एफेथी मतलब होता है, एफेथी होता है उदासीनता, इंडिफरेंट होता है इंडिफरेंस होता है उदासीनता, इम्पैसिविटी, टेंस सिचुएशन इन द ऑफिस, टेंस सिचुएशन इन द ऑफिस, काम इन, काम इम्पैसिविटी ठीक है। आई रिमेंबर माई, क्या बताना, पैसिव बताना, माई मदर टॉकिंग मी टू द म्यूजियम है ना, आई रिमेंबर, अच्छा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, आई रिमेंबर माई ब्रदर टेकिंग मी, आई रिमेंबर बाई बीइंग टेकन, तो आई एन जी है ना, आई रिमेंबर जो याद है ना, माई ब्रदर टेकिंग मी, तो आई, हाँ तो आई ऐसे, आई रिमेंबर माई मदर, आई रिमेंबर हैविंग बीन, टेकिंग, बीइंग, being taken, I remember being taken to the museum by my mother, to be taken, B प्लस के, अच्छा बताना क्या, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क, द नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क, तो ये तो गलत है ठीक है, ए नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क, ए नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल was significant higher, significantly higher than a number of people in the number of people in the park was significantly higher than yesterday, the number of people in the park were, उसके बाद बताना है क्या है, क्यू यू आई टी, वाइट क्या है, ही क्वाइट ईटिंग जंक फूड, ही क्वाइटिंग, तो ही क्वाइट गिव अप, गिव आफ्टर सफरिंग, अच्छा गिव अप ठीक है। द वेट कंडीशन, अच्छा द वेट कंडीशन, द वेटिंग कंडीशन, कंडीशनिंग, द वेट कंडीशंस, द वेट कंडीशंस, द वेटिंग कंडीशन, द वेटिंग कंडीशन, द वेटिंग कंडीशन, उसके बाद द सी ओ एंड द सी एफ ओ, द सी ओ एंड द सी एफ ओ, एंड द सी एफ ओ ये आएगा,
माई सेल्फ हैज़ लॉन्ग माई सेल्फ myself has long since higher education is essential to that higher education is essential to earlier ठीक है। बताना क्या, हेल्प्ड का सिनोनिम बताना है असिस्ट। ठीक है, बताना क्या, पैसिव बताना है इसका। दे बेक्ड द केक वाज द केक वाज बेक्ड एंड सेंट। ठीक है, बताना क्या है, डॉक्टर्स अनलाइक पीएचडी स्कॉलर्स, डॉक्टर्स जो है अनलाइक पीएचडी स्कॉलर से स्पेशलाइज इन मेडिकल प्रैक्टिस। ए से स्टार्ट होगा, स्पेशलाइज इन मेडिकल, ए से स्टार्ट होगा भाई। इन मेडिकल प्रैक्टिस, डायग्नोसिस इलनेस, ट्रीटमेंट एंड सर्जरी, वेल पीएचडी स्कॉलर फोकस ऑन द रिसर्च टू द। अच्छा सही है। द कंट्री रैपिड ग्रोथ हैज़ लेफ्ट टू अरेज मैनी पीपल स्टैंड टू लिविंग, है ना। द कंट्री रैपिड का जो ग्रोथ होगी हैज़ लीड टू, हाँ सही है। उसके बाद कंसीड बनाना, छुपाना होता है रिवील, डाइवर्जेंट डिलीजेंट, डिमिनेटिव मतलब डिमिनेटिव होता है लघु, डिफिडेंट होता है संकोची, डाइवर्जेंट। ठीक है, उसके बाद में बताना है क्या है जो क्या है, इन रिसेंट ईयर अर्बन गार्डनिंग हैज़ गेंड पॉपुलेटरी एज मोर पीपल बिकम in recent year urban gardening has gained popularity as more people become cautious, aware, ignorant, hesitant, है ना। ऑफ द इम्पोर्टेंट, ignorant। in recent year urban gardening has gained popularity as more people become aware of the, cautious of the, aware। in recent year urban gardening has gained popularity as more people become aware। हाँ ठीक है, अवेयर, अरे यार, ऑफ द स्मॉल बैकयार्ड आर बीइंग टर्न इनटू ग्रीन टर्न, हाँ ठीक है। This practice is not provide fresh produce but also increase stress, नहीं relieve stress। ठीक है, उसके बाद में बताना क्या है, रिलीव स्ट्रेस, अर्बन गार्डनिंग क्या है, डेस्पाइट क्या है, डेस्पाइट द चैलेंजेस लिमिटेड स्पेस एंड पॉपुलेशन मैनी इंडिविजुअल्स रिमेन्स डिस्करेज्ड इन दियर एफर्ट, डिसइंटरेस्टेड इन दियर मैनी इंडिविजुअल रिमेन्स persist in their effort। ठीक है, as a result cities around the world are ब्लॉकिंग पॉलिसीज, आर बैन करना, ब्लॉक करना, इग्नोरिंग ड्राफ्टिंग पॉलिसीज, है ना, ड्राफ्टिंग पॉलिसी। अब मैथ में भाई बचा है मेरा क्वेश्चन 1, इंग्लिश में 20 करे हैं। अरे यार एक आगे तो पढ़ भाई। एंटोनिम बताना है क्या है, पैरिल का मतलब होता है संकट का मतलब होता है सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद में बताना है, इस नीचे देख ले कितना मिनट बचे। सम कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर एंड इनफ्लामेबल। ठीक है, एड्रोइडनेस का मतलब होता है डेक्स्टरिटी। ठीक है, बैक एंड कॉल विथ हिज पर्सनल असिस्टेंट एट हिज बैक एंड कॉल, है ना, असिस्टेंट एट हिज बैक एंड कॉल, एडम वाज एबल टू रेडी टू इमीडिएटली, है ना, ऑलवेज अटेंड टू द फोन, ऑलवेज बी अराउंड। अच्छा, विथ हिज पर्सनल असिस्टेंट एट हिज able to get a lot of work, always be around, perform all the ready to perform task for someone immediately,
हाँ ठीक है। उसके बाद में बताना इनकरेक्ट होता है HPPENED हैपन, डिटरमिनेशन होता है रिजेक्शन, एबोमिनेबल। अबोमिनेबल ठीक है। उसके बाद में भाई मैथ का क्वेश्चन बचा एक, इसमें बताना है कि 27, 3, 11, 9, ये तो अब वैसे भी मुश्किल ही पड़ेगा होना, इतने कम टाइम में तो हो नहीं सकता यो। त्रिभुज जी, अरे यार अभी तो उसका भी बच रहे थे रीजनिंग के देख लो भाई, रीजनिंग का भी एक बच रहा है, इसी देख लो चलो। 64, 32, 32 दूनी 64, 9 है 27, 7, छोड़ो यार रहने दो। चलो भाई टाइम अब बचा ही नहीं है, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो भाई स्कोर है 154.5 है ना, 154.5। तो किस किस में कितना स्कोर रहा है? रहा है रीजनिंग में रहे हैं 45.5, जीएस में 31, और अरे यार मैथ में 40.5, इंग्लिश में 37.5। तो ये पता नहीं चला मुझे यार मैथ में है कहाँ कम हो गए, मुझे तो सारे सवाल सही लगे अपने। चलो भाई आप भी लगाना इस टेस्ट को और देखना आप किस हिसाब से पहुँच पाते हैं।